तो ये अपना लास्ट लेक्चर है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो अपन ने पिछले बार रिवर बोट प्रॉब्लम पढ़ा था। पहले अपन ने एक लेक्चर में पढ़ा था जब रिवर के साथ बोट फ्लो होती है। सेकंड लेक्चर में अपन ने ये पढ़ा कि रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या रिवर के उस डायरेक्शन में कैसे बोट फ्लो होती है, तो उसका कैसे हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं। अब ये लेक्चर में हमेशा हमें दो चीजें देखना है, एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, रेनमैन प्रॉब्लम, विंड प्लेन प्रॉब्लम, ठीक है। तीन देखना है अपने को। तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेनमैन प्रॉब्लम। क्या देखेंगे? रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? तो रेन मैन प्रॉब्लम में हमेशा हमें छतरी उल्टी पकड़नी चाहिए या सीधी पकड़नी चाहिए? सीधी या उल्टी? सीधी। तो हम हमेशा एक चीज ध्यान रखते हैं कि जैसे मान लो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, एक कंडीशन ऐसी आ जाती। कई जगह पे टफी भी होता है कि नहीं? तो जैसे हवा भी चल रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, हर समय ऐसा ही होता है। जैसे देखो क्या होता है, पहला बेसिक्स, बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहले दो दो चीजें मिलाएंगे, बाद में तीनों चीजें एक साथ मिला देंगे, ठीक है। अभी एक चीज बताओ कि हवा ऐसे झूम रही थी, एयर, रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर, ठीक है। हवाएं झूम रही थी 3 मीटर पर सेकेंड से, वेलोसिटी ऑफ रेन 4 मीटर पर सेकेंड। बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू हवाएं। हवाएं क्या होगी बे? ग्राउंड होगी। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हवाएं क्या होता? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 5। करेक्ट। क्योंकि देखो रेन को मैं जो मानता हूं वो मैं मानता हूं कि ये हमेशा बूंद होता है। क्या होता है? बूंद। मैं इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता। एक बूंद पे क्या है? बूंद की नीचे है 4। बूंद हवा के साथ मूव होगी, 7 होगी या अपोजिट होगी? 7 होगी। तो हवा के साथ वो कैसी होगी? 3 इधर। तो नेट कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई तुमको? बोलो करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीथिंग? पक्का? सोच के देखो। देखो 4 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, करेक्ट। अब देखो इसका एक और फंडा है, दूसरा बेसिक प्रॉब्लम। दूसरा बेसिक प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखना, ये है कौन है ये? 4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। एक बूंद है, रेन। रेन आ रही है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है, हवा हवाई को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से, सच दैट कि वो बारिश से बचे? समझ में आया? अरे अम्ब्रेला ऐसी पकड़ना पड़ेगा, ऐसी पकड़ना पड़ेगा वर्टिकल से, किस एंगल पे, सच दैट वो बारिश से बचे। अब देखो कैसे करते इस टाइप के क्वेश्चंस को, मैं बताता, ठीक है। हमेशा एक ही तरीका है इसको करने का। जैसे मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था
तो सबसे पहले मुझे यही क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होता था, बहुत कंफ्यूजन होता था, करूँ क्या, ये तो हो ही नहीं पाएगा, मेरे से नहीं हो रहा, ये नहीं वो नहीं फलाना ढिकाना, क्योंकि हम लैंग्वेज में ही उलझ जाते थे। फिर मैंने एक तुकमा निकाला, हर एक क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन है। रेन को मान दो, रेन को मानो, क्या मानो, रेन को मानो बूंद। बूंद इज अ टाइनी पार्टिकल, पर है तो पार्टिकल। इसके पास है नीचे, सर आपने रेन की तो डायरेक्शन ही नहीं दी, ऊपर भी तो जा सकती थी, ऐसा है क्या? रेन हमेशा नीचे ही आती, अंडरस्टूड है? हवा हवाई के रिस्पेक्ट में रेन इधर जा रही होगी, चार, क्योंकि अगर डायरेक्शन ये है तो उल्टा हम कंसिडर करते। अंडरस्टूड? तो हवा हवाई के रिस्पेक्ट में ये इधर मूव करेगा, रेन, रेन विथ रिस्पेक्ट टू हवा हवाई। तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री विथ वर्टिकल। तो हवा हवाई को छाता अपना ऐसा पकड़ना पड़ेगा, अरे मतलब स्टाइल वाला है, करेक्ट? वर्टिकल से 53 डिग्री, है कि नहीं? समझ में आया? सिंपल प्रॉब्लम है, कोई भी ऑब्जेक्शन किसी को? पक्का समझ में आया? अब तीनों चीजों को एक साथ मिला सकते हैं, है कि नहीं? तीनों चीजों को ही मिला सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई साहब नदी है, उसमें बोट है, उसमें छाता लेके खड़ा है, वहां से हवा चल रही, वहां से बारिश भी गिर रही, बताओ कौन से एंगल पे पकड़े? तुमको क्वेश्चन बनाना है क्या? नहीं बनाना है सर, बस शांत। हमको कुछ नहीं करना। अभी तो मैंने तुमसे ये क्वेश्चन तो करवाया नहीं, वेरिएबल रिवर फ्लो, रिवर की इस पॉइंट पे स्पीड, यहाँ इस पॉइंट पे ये स्पीड, इस पॉइंट पे ये स्पीड, इस पॉइंट पे कुछ स्पीड, तो बताओ क्या हो रहा है? कुछ होते नहीं क्वेश्चन, देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस, पर अगर इसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट अगर अपने को समझ में आ गया ना, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। तुम्हें मालूम है रिवर की सबसे ज्यादा स्पीड कहाँ होती है, बीच में या साइड में? बीच में। साइड में रिवर की सबसे कम स्पीड होती है। तुमने एक बॉल को बीच में फेंक देना, तुमने रिवर देखी नहीं ना, मतलब सर वो पानी नहीं होता है, बाकी सब ठीक है। रिवर फ्लो, फ्लो करने वाली रिवर तो हमने देखी नहीं, वो तो हम यूट्यूब पे सर्च करते फ्लोइंग रिवर। करेक्ट? तो ये हो गया तीनों। अब तीनों कंसेप्ट को मिलाए, देखो तीनों कंसेप्ट को मिलाते, तीनों कंसेप्ट को मिलाने के बाद क्या बनता है, ध्यान से सुनना। हवा इधर चल रही थी, एयर की स्पीड थी इधर 1 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? यहां से रेन ऐसी गिर रही थी, ठीक है? रेन ऐसी आई, हवा इस डायरेक्शन से, हवा के रीजन में आने से पहले रेन का ये डायरेक्शन था। क्वेश्चन को थोड़ा फील करो, हवा इस रीजन में चल रही थी, उससे रीजन से आने में रेन का डायरेक्शन ये था, विच इज इक्वल टू 53 डिग्री, और इस डायरेक्शन में वो आ रही थी 5 मीटर पर सेकेंड से, करेक्ट? हवा वाले रीजन में आ गई। जैसे क्वेश्चन बनाने का फील बता रहा मैं तुम्हें, क्वेश्चन करते कैसे, करेक्ट? यहां तक बात समझ में आई? अब यहां पे कौन है, यहाँ कौन है, कौन है? मोती, ठीक है? मोती को किस डायरेक्शन में भागना चाहिए, करेक्ट? और कितनी स्पीड से भागना चाहिए, सच दैट उसको रेन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिखे। मतलब मोती को एक ही समझता, छाता ऐसा पकड़ते हैं। तो क्वेश्चन का मतलब है कि उसको किस डायरेक्शन में भागना चाहिए सच दैट वो भीगे ना। 1 या 2?
लेफ्ट और राइट हम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा लेफ्ट मेरा लेफ्ट इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। देखो ये वन, रेन की बात करें, रेन मतलब क्या है? सब बोलेंगे रेन मतलब क्या है? रेन मतलब है बूंद। बूंद, यहां से देखे जाएगा तो इस डायरेक्शन में बूंद की स्पीड 3, इस डायरेक्शन में 4, हवा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 3, इसके रिस्पेक्ट में 3। करेक्ट। अब मुझे रेन, ये कौन है अपना? मोती। करेक्ट। अब उसको रेन सिर्फ वर्टिकली नीचे आता हुआ दिखे तो उसको भी रेन के इस डायरेक्शन में उतनी ही स्पीड से जाना पड़ेगा, सच दैट इसके रिस्पेक्ट में उसको इधर 3 मिले और ये नेट 0 हो जाए। नहीं समझ में आया? इधर 3 जाएगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसको उल्टा 3 मिलेगा और नेट क्या होगा? 0। तो और वर्टिकली ही स्पीड रहेगी। करेक्ट। बोलो, कंफर्म क्लियर हुआ यहां तक? हर एक पॉइंट सोच लो। हम्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है। एक ही कंडीशन है, यही कंडीशन आएगी, ये वो फलाना वर्टिकल से एंगल बताओ, ये बताओ वो बताओ, उससे ज्यादा धमाका ढिमका और कुछ नहीं है इसमें। अगर और भी टफ बनाना है तो भाई साहब यहाँ पे टफी को भगा दो ऊपर, रेन को ले लो नीचे, एंगल दे दो 37 डिग्री। ठीक है, और बताओ टफी ऐसा ही अम्ब्रेला पकड़ेगा तो बताओ टफी की स्पीड क्या होगी? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? इसके रिस्पेक्ट में हम इसको ऐसी स्पीड दे देंगे और ये इसकी स्पीड ऐसे, तो ये आ जाएगा नेट। तो ऐसे पकड़ के काम नहीं चलेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा समवॉट। समझ में आ रही है मेरी बात? पक्का? सोच के देखो, क्लियर हो गए सारे फंडे? पक्का? अपोजिट डायरेक्शन में लो, काम खत्म करो। हो गया सॉल्व? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, प्लेन विंड प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग, प्लेन विंड प्रॉब्लम। प्लेन विंड प्रॉब्लम। अब हवा में क्या चलता है? प्लेन। अब हवा की स्पीड प्लेन की स्पीड को ब्रेकेज भी देगा। अगर हवा भी इधर चल रही और प्लेन भी इधर चल रहा है तो प्लेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। अगर प्लेन इधर चल रहा है, रिवर हवा इधर चल रही है, तो प्लेन की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी। तो इट्स लाइक रिवर बोट प्रॉब्लम, वहां बोट होता था, यहाँ प्लेन है, वहां पानी होता था, यहाँ हवा है। बाकी सारी कंडीशन सेम है। देखो ना, ये प्लेन है अपना, करेक्ट? ये प्लेन है अपना, प्लेन ऐसे जाता है, हवा ऐसी चलती है, हवा का कोई भरोसा नहीं होता, हवा ऐसी भी चल सकती, हवा इधर भी चल सकती। ये सब ऐसा है, प्लेन ऐसे जा रहा है, हवा ऐसी आ रही, हवा ऐसी आ रही, हवा ऐसी आ रही, कहीं से भी आ सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवर में तो क्या है, रिवर ऐसी फ्लो करती है। हवा क्या है? हवा का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्या? तो कोई भी डायरेक्शन में कहीं पे भी हवा दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें प्लेन की स्पीड वेरी करनी है। करेक्ट? मेरे को इतना मालूम है कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो है उस डायरेक्शन में हम एक स्पीड ऐड कर देते रिवर की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। करेक्ट? सही बोल रहा है गलत? वैसे ही जिस डायरेक्शन में हवा है उस डायरेक्शन में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम प्लेन को वही स्पीड दे देंगे उस डायरेक्शन में। बाकी जो प्लेन की स्पीड है वो और हवा की जो स्पीड होगी उसका दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे। सही है गलत? वही नेट रिजल्टेंट स्पीड होगी उसकी। गलत बोल रहा क्या? जैसे आप देखो एक सवाल, मैं वर्टिकल प्लेन में चल रहा है, सब प्लेन ऐसे चलता है, ऐसे मत समझ लेना सर प्लेन ऐसे चल रहा है, तुम प्लेन में बैठ भी नहीं पाओगे। समझने में क्या है कि इसका कोई भरोसा नहीं, कब किसका दिमाग घुटनों में ट्रांसफर होता रहता पता ही नहीं चलता।
और कुछ कुछ का तो एडी में रहता है। दबाओ सर। अरे देखो, अगर इधर हवा चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और इधर विंड, ये अपना प्लेन गुब्बारा, वो मम्मी रिटर्न्स में एक टाइप का गुब्बारा था ना, वो हवा में तैरता है, प्लेन टाइप का, वो गर्म हवा से। तो वैसा मान लो, ये इधर जा रहा है 20 से, तो बताओ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 30, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड 30। मान लो हवा इधर ना जाते हुए हवा इधर आ रही है 10, अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड √50। इसको बस इतनी स्पीड 10 इधर मिल जाएगी, सच दैट ये क्या हो जाएगा, √500। करेक्ट, बस इतना ही काम है इसकी। अब स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर हो गई, अगर ये हवा इधर ना मिलते हुए इधर मिल गई, हवा इधर 10, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 10। हवा अगर इधर 20 होती तो उसको लगता वो तो उड़ रहा है, पर हकीकत क्या है, वही है। करेक्ट, पक्का, यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं? जैसे तुमने वहां पे भी देखा था ना, वहां हवा की जगह सोलर रेडिएशन ने काम कर दिया था। तुमने वो मूवी देखी थी, वो कौन सी आई थी अभी, वो मार्स पे पहुंचने की, मिशन मंगल। उसमें वो सोलर रेडिएशन टकरा जाता है, बोले हमको उसकी भी स्पीड मिल गई एनर्जी से, जब जब तेज जाने लगा वो, हाँ, अपनी स्पीड से ज्यादा बढ़ गया उसका, देखना ट्रेजेक्ट्री भी ऐसा था, तो वो ट्रेजेक्ट्री छोड़ दिया था उसने। स्पीड बढ़ गई तो ट्रेजेक्ट्री बदलेगा ना, तो उसको सोलर रेडिएशन की भी एनर्जी मिली, वो एनर्जी में उसके पास जो थी और तेजी से भगा वो। बोले हमने तो 6 दिन का बफर, मतलब जो 6 दिन हम लेट थे वो बफर हमने खत्म कर दिया है कि नहीं, वो एनर्जी यूज करके हमारे पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची। वैसा ही काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स है ये सब, है कि नहीं? तो एक क्वेश्चन है, देखो, एक रिमोट कंट्रोल का हवाई जहाज था। कौन सा था? रिमोट कंट्रोल का हवाई जहाज। उसकी स्पीड थी 25 मीटर, 20 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड थी? बहुत ज्यादा स्पीड है वो। 20 मीटर पर सेकंड मतलब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। तुम देख भी नहीं पाओगे अगर 2 मिनट तक ऐसे चला दिया तो। कहा गया, रेंज के बाहर। ठीक है, और विंड की स्पीड है 5। 5 नहीं मानते, 5, 5, 5 मान लेते, मर्जी तुम्हारी। विंड की क्या स्पीड है? 5। विंड चल रही है इस डायरेक्शन, मुझे नहीं मालूम क्या है, और ये बहुत जनरल क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन एक ही क्वेश्चन में है, इसलिए लगता बहुत लेंदी है नहीं। मतलब क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लगेगा तुम्हें ऐसा अरे बाप रे बाप। मान लो एक सन की था, ठीक है, उसने ठान लिया कि मेरे को प्लेन को इस सर्कुलर लूप में ही चलाना है चाहे जान चली जाए। क्या ठान लिया उसने? मेरे को इस स्क्वायर ऑफ साइड 100 मीटर मुझे इसमें ही चलाना है चाहे कुछ भी हो जाए। पक्का? उसने कसम खा ली, तो हमने भी मना नहीं किया उसको। करेक्ट, खा ली तो खा ली, ठीक है, देखते हैं। तो विंड की स्पीड थी, मान लेते 10, और वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड थी, मतलब इंजन स्पीड 20 मान लेते, 25 ना बोलते हुए 20 मान लेते विद रिस्पेक्ट टू विंड। ठीक है ना? करेक्ट, मानते? तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्लेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। तो हम वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को हम यही बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। करेक्ट? तो बताओ ये स्क्वायर कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगा? ये स्क्वायर कंप्लीट करने में उसको समय कितना लगा? ये तुम्हें ऐसा लगेगा कि जिंदगी का सबसे टफ क्वेश्चन है, जबकि सबसे आसान क्वेश्चन है। 4 अलग अलग मोशन है, टाइम निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते। ये चीजें आपको बेसिक चीजें याद रखनी है, और वो जो स्पीड होगी वो रिलेटिव स्पीड होगी।
करेक्ट। टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। ठीक है। अब देखो मैं एक करके दिखाऊंगा तुमको, देखना। साइड क्या है, 100 मीटर। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 30, ए से बी अगर देखा जाए तो इसमें टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 100/30, 100/100, करेक्ट। पक्का। बी से सी इज ट्रिकी। अब देखो हवा इधर चल रही है, मतलब अब मेरे को एक चीज बताओ, ये रिवर फ्लो है, मेरे को इधर से इधर पहुंचना है, तो मुझे किधर तैरना पड़ेगा, इधर। सही है ना। अब हवा इधर चल रही है, मुझे ऐसा जाना है, और मेरी स्पीड अगर मैं ऐसा ले गया तो मैं ऐसा पहुंच जाऊंगा, करेक्ट। तो मुझे किधर ट्रेवल करना पड़ेगा, इधर, विथ स्पीड 20, और ये क्या है, थीटा, और इसके पास ये स्पीड क्या है, 10, करेक्ट। नहीं आ रहा, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा, 20 कॉस सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, 10√3। तो बी से सी में उसको कितना टाइम लगेगा, करेक्ट। नहीं आ रहा समझ में। चलो यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक पहुंच चुका वो। अब उसको वापस किधर पहुंचाना है, इधर। इधर उसको कितना टाइम लगेगा, T3। मैं तो सीधा ही लिख देता सर, 100/10 लिख दो आप, बाकी समय तो अपने पास है ही नहीं, करेक्ट। फिर टफी आया दिमाग लगाने, है कि नहीं, हाँ सही है। जैसे वो जो रहते, छोड़ो, अभी अपन क्वेश्चन करते फिर टफी पे डिस्कस करेंगे। देखो यार टफी पहुंचा, उसका पायलट टफी था, ठीक है। अब हवा इधर थी, पहुंचना एग्जैक्टली अपोजिट है, तो मैं इधर उड़ूंगा, सही है। यहां खत्म, ये थीटा, तो इधर एयर, सच दैट नेट रिजल्टेंट इधर रहेगा। तो देखा जाए तो इधर 10, ये थीटा, ये 20, तो ये थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री, तो ये कितना आएगा, 10√3। तो इसको कितना टाइम लगेगा, T4। तो टोटल टाइम कितना, 10/3, करेक्ट। तो 40/3, 20/√3। मानते कि नहीं मानते, 40/3 प्लस 20/√3। यहां तक समझ में आया हर एक जन को, हर एक किस्सा। हम्म बोलो। ये क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन उसने एक साथ पूछ लिए, है ना। इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिवर में भी बोल सकते, एक रिवर है बहुत उसकी विड्थ है, पर उसमें ऐसा स्क्वायर घूमना है एक बोट को, तो ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, वापस वहीं पहुंचना है, तो है कि नहीं। मान लो रेस लगी है, ये से यहाँ 4 चेक पोस्ट है, वहां से चारों बॉल उठा के लेके आना है कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते क्या, मतलब वो तुमको चारों एक साथ नहीं आएंगे, एक ऐसा को आएगा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन। चारों एक साथ आने के लिए मतलब बहुत लेंदी है, वो 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से रिलेट करेगा, तभी पॉसिबल है, उससे जलाओ पॉसिबल नहीं है। तुम एक क्वेश्चन सीख लो, इसमें 4 क्वेश्चन तुम्हारे अपने आप हो जाते, करेक्ट, है कि नहीं।
तुम अपना ये भी स्पीड निकाल सकते हैं कि यहाँ तुम्हारा रिवर के एयर के रिस्पेक्ट में स्पीड हो सच दैट कि हवा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन हो, है कि नहीं? समझ में आ गया यहाँ तक? पक्का? अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन आता है जनरल, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्या आता है वो? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये एक फिक्स प्रॉब्लम है, आपको कई बुक्स में मिलेगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब ये एक, ये एक, ये एक, इसको इससे प्यार है, इसको इससे, और इसको इससे। नहीं समझ में आया? इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लव ट्रायंगल। इससे ज्यादा अच्छे समझ में आता। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ लव ट्रायंगल, है कि नहीं? कैसा लव ट्रायंगल है मैं बताता। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फाइंड करना है, तीनों की कांस्टेंट स्पीड है। ठीक है, देखना इसको किससे प्यार है, इससे, पर इसको इससे, बट इसको इससे। तीनों को डर है ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, तीनों को डर है ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, वो तो दूसरे की तरफ भाग रहा है। अब ये भाई साहब ना सोचे ना समझे, वेलोसिटी इसके तरफ, जहां ये भागे मैं वहां। क्वेश्चन को फील करना, ठीक है ना, कहानी को नहीं। ठीक है, जहां ये भागे मैं वहां। साला ये यहां रहे तो मैं यहां, ये यहां रहे, मेरा मतलब सीधा, जो वो मैं वहां, खत्म। मेरे को इधर उधर तो समझ में आता ही नहीं, वो प्यार में दीवाना है। करेक्ट, समझ में आया? बट ये, इसको छोड़ूंगा नहीं मैं, लेकिन ये उधर कैसे जा सकता है ना, ये इधर कैसे जा सकता है? लव ट्रायंगल समझना नहीं है, क्वेश्चन समझना है। दे बोथ आर अप्रोचिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v नेक्स्ट टू देयर राइट साइड ऑफ देयर पार्टिकल, जो भी ऐसा बोलो कि मतलब या तो इसके जो नेक्स्ट राइट साइड में जो पार्टिकल है उसके तरफ वो कांस्टेंट स्पीड v से हमेशा ही अप्रोच करेंगे एट द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्टली पॉइंटेड टुवर्ड्स हिम और पार्टिकल। ठीक है, करेक्ट। फाइंड द टाइम व्हेन दे ऑल विल मीट। जब ये इसको अप्रोच कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, ये भी इसको अप्रोच कर रहा होगा साइमल्टेनियसली, ये भी इसको अप्रोच कर रहा होगा, या तो मिलेंगे तो तीनों साथ में मिलेंगे, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगा, है कि नहीं? फाइंड द टाइम व्हेन द थ्री पार्टिकल्स विल मीट। या तो ये भी बोल सकते हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये इक्विलेटरल ऑफ साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। करेक्ट। इस क्वेश्चन को करने का एक और एक मात्र ही तरीका है, दो तरीके हैं वैसे, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप इसको, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। मान लो ये जब दोनों मिलेंगे, मान लो, ठीक है, तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में इसको देखूं, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, इसके रिस्पेक्ट में इसको ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इसके रिस्पेक्ट में इसको ए डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा मिलने के लिए। करेक्ट। इसका सिचुएशन देखते, एक और ट्रायंगल कंसीडर करते सेम, सच दैट तुम्हें मैं सिचुएशन समझा पाऊं। मान लो ये इधर पहुंचा, तो ये इधर पहुंचा, देखना ध्यान से, ये कभी इधर पहुंच नहीं सकता। जैसे देखो यहां मिले तीनों, जैसे ही वो इधर पहुंचा ये इधर पहुंचा,
ये ऐसा ट्रायंगल तीनों वापस ऐसा बनाएंगे, मतलब दे विल मीट इन दिस वे। कैसा, मैं बताता, देखो ये ऐसा मिलेंगे वो, मतलब वो हमेशा ऐसे 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 मिलते तीनों मिलेंगे, मतलब ये इधर ऐसा, समझे क्या वो मिल रहे कैसे। अगर ये थोड़ा सा इसके, ये इधर भागा, ये इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर, ये इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, हमेशा वो उसके तरफ ही अप्रोच कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी की हमेशा डायरेक्शन बदलेगी और उसका डिस्टेंस भी बदलता रहेगा, क्योंकि ये जब यहां है तो ये यहां है, वेलोसिटी का डायरेक्शन ये यहां है, ये यहां है, ये यहां है, यहां तक होगा। बोलो सही है गलत, यहां तक मेरी बात समझ में आई, पक्का। तो ये ऐसे अप्रोच होंगे इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, क्या ये ऐसे अप्रोच होंगे इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड, हाँ सही है ना, यहां तक बात समझ में आई। बट हम इन फ्रेम, ग्राउंड के फ्रेम में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते क्या, पागल ही हो जाओगे। मैंने क्या किया, मैंने क्या, सब ऐसे ही करते, ध्यान से देख लो, ये इसका बहुत नॉर्मल सॉल्यूशन है और इसका बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच है, ठीक है। मेरे को आखिरकार ये दो प्यार करने वालों को मिलाना है, तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में इसका मोशन चेक किया, ये इधर मूव हो रहा था इनिशियली और एट दिस टाइम इसकी स्पीड इधर, इसकी वेलोसिटी इधर थी। इसके दो कंपोनेंट है, v cos 60 और v sin 60, करेक्ट। तो अप्रोच वाला तो यही होगा, अप्रोच वाली वेलोसिटी तो यही होगी, करेक्ट। तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, v प्लस v/2। देखो ना, इसकी v/2 यही है ना, इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v/2। बोलो सही बोल रहा हूं या गलत, सबको समझ में आ गया। इसके रिस्पेक्ट में इसकी इधर v/2 ही होगी, पक्का। तो v/2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी v प्लस v/2, तो 3v/2 होगी। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, तो 2a/3v, ये टाइम है कि नहीं, ये टाइम है, करेक्ट। देखो ना, v रिलेटिव नीचे, डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव, जो अप्रोच होगा वो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स होगा, जो अप्रोच होगा वो लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स होगा, करेक्ट। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इसका हेक्सागोन का भी एक सवाल आता, 6 पार्टिकल्स है, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते, तो ये ऐसे मूव होते, तो ये ऐसे हेक्सागोन हमेशा बनते रहते हैं, ऐसे ऐसे, समझ में आया, ये ऐसे ऐसे अंदर हेक्सागोन जाते हैं, करेक्ट। तो अब देखो, इसकी स्पीड इधर v, इसकी स्पीड इधर v, v तो ये एंगल 60 डिग्री, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या होगी, v cos 60, तो ये क्या होगा v/2, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड इधर v/2, तो नेट कितनी होगी v/2, तो साइड a अपॉन v/2, तो 2a/v, करेक्ट। सही बोल रहा है या गलत, यहां पे कैसा था, इसकी इस डायरेक्शन थी तो एडअप हो जाती, इसकी इधर थी तो इसके रिस्पेक्ट में उसकी कम हो जाएगी अप्रोच, है कि नहीं। तुम पेंटागन का भी कर सकते हैं, किसका भी कर सकते हैं, एंगल दो थोड़े क्रिटिकल आते हैं इसलिए हम करते नहीं, हेक्सागोन और इक्विलैटरल ट्रायंगल हम इसलिए करते क्योंकि, अब जैसे इसको स्क्वायर में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में कैसे, 4 पार्टिकल्स है, 1 2 3 4, चारों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही होंगे,
है सही? सही है। तो इसकी वेलोसिटी इधर है v, इसकी इधर है v, इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड सिर्फ v होगी, तो इसको टाइम लगेगा a बाई वी, क्योंकि इसका तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। नहीं समझे? करेक्ट। पक्का सबको समझ में आया? हर एक जन को हर एक चीज। इसको एक और तरीके से भी कर सकते कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लो, और इसका ये कंपोनेंट और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो v cos 30, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक और अप्रोच देख लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कॉपी कर लिया क्या अप्रोच? सारे क्वेश्चंस का कॉपी कर लिया क्या? इसका एक और अप्रोच कैसा रहेगा? मान लो अल्टीमेटली इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ये, तो इधर क्या होगा? मान लो इधर वो इनिशियली v से स्टार्ट था, तो इधर अप्रोच क्या होगा? v cos 60, v cos 30, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। या तो ग्राउंड मत बोलो, फाइनल पोजीशन और इनिशियल, तो उसका अप्रोच वेलोसिटी है, ये पॉइंट को यही है ना, ये पॉइंट को अप्रोच वेलोसिटी इसका यही कंपोनेंट होगा, और ये कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर। तो v cos 30 क्या हो जाएगा? √3v/2। करेक्ट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2/3 इंटू a cos 30, 2/3 इंटू a cos 30, क्योंकि 2/3 रेशियो है ना, 2:1 के रेशियो में होता है ना, तो 2/3 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा सेंट्रोइड का निकालने के लिए, तो हम सीधा बोल सकते डिस्टेंस कितना है? 2a cos 30 डिवाइड बाय 3 इंटू v cos 30, ये और ये कैंसर, तो ये क्या हो जाएगा? 2a/3v। आंसर यही आया था। नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। करेक्ट। तो यहां पे अपना काइनेमेटिक्स इन 1D मोशन खत्म हो जाता है। अब जो भी काइनेमेटिक्स होगा वो 2D मोशन में होगा, ठीक है? उसमें भी ये सारे टर्म्स रियूज होते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्टेंस, सब कुछ यही टर्म्स रहते, पर अभी तक हम जो भी पार्टिकल्स की बात कर रहे थे वो वन डायरेक्शन में जा रहा था। वन डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि इधर भी और इधर भी सर नेट तो दे ही लेते। समझ में आ रहा है? तो अब हम जो भी पार्टिकल्स की बात करेंगे वो एक्स और वाई कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।